लोकसभा निर्वाचन 2024 के आज के इस वीडियो में हम लोग पैकेट्स तैयार करने के बारे में जानेंगे। हमें आखिर में 6 पैकेट्स तैयार करने हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं पूरे एक साथ में पूरे 6 पैकेट्स के डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। प्रथम पैकेट जो कि सफ़ेद कलर का होगा, द्वितीय पैकेट भी सफ़ेद कलर का होगा और तृतीय पैकेट भी सफ़ेद कलर का होगा। इसके अलावा चौथा जो पैकेट होगा वो पीला कलर का होगा और पांचवा भूरा कलर का और छठा जो होगा वो नीला कलर का होगा। तो आइए इसके बारे में हम लोग सब के बारे में एक एक करके डिटेल जानते हैं। इसमें भी लोगों का प्रश्न ये होता है कि ओपन पैकेट्स कौन कौन से हैं। इस बार लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि ओपन पैकेट्स किस में कौन सा कहाँ पर रहेगा, क्योंकि सबों को पता है कि जो सील हो करके जाना है वो तो सील ही रहेगा, उसको वहाँ कोई चेक करने वाला नहीं है। लेकिन जो ओपन पैकेट्स हैं जो खुला रहेंगे उसको वहाँ पर कलेक्शन सेंटर पर चेक किया जाता है और उसमें अगर गड़बड़ी हुई तो फिर आपको लौटा दिया जाता है। इसलिए उसको आप किस तरह से सही से भरें उसके लिए मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है। इसमें हम लोग देखेंगे जो ओपन पैकेट्स हैं वो टोटल 7 हैं और वो 7 ओपन पैकेट्स कहाँ कहाँ पर रखे जाएंगे। चूँकि टोटल इस बार हमें 6 पैकेट्स तैयार करने हैं। इस बार आप जान लीजिए कि इस बार के चुनाव में पैकेट्स तैयार करने के जो तरीक़ा है, जो नियम है, वो इस बार बदल दिया गया है पिछले तमाम इलेक्शंस से। तो यहाँ आप अगर देख पा रहे हैं इस स्लाइड में कि 7 तरह के ओपन पैकेट्स हैं जिसको मैंने कलम से मार्क किया है और नंबरिंग भी किया है। उसमें से प्रथम पैकेट में जो होगा सिर्फ 2 जो है कि खुला लिफाफा होगा और बाकी 5 तरह का खुला लिफाफा जो होगा वो दूसरे पैकेट में रखा जाएगा। जैसे देखिए प्रथम पैकेट में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि एक खुला लिफाफा होगा मतपत्र लेखा यानी कि 17C और दूसरा होगा आपका पीठासीन का प्रतिवेदन भाग 1, 2 एवं 3। ये दोनों खुला रहेगा, बाकी इसमें जो रखा जाएगा वो सील रहेगा। वैसे ही दूसरा जो पैकेट तैयार होगा उसमें जो ओपन लिफाफा होगा आप यहाँ देख पा रहे हैं, एक तो है पीठासीन अधिकारी की डायरी, दूसरा है आपका विजिट शीट, 4 हो गए ये, और पांचवा है VTR PH05 यानी कि वोटर टर्न आउट रिपोर्ट। ये आपका एक उसके पहले है आपका जो खुला रहेगा आपका नेत्रहीन एवं निःशक्त मतदाता की सूची फॉर्म 14A, ये 5वां हो गया, और VTR 6 हो गया। और इसके अलावा पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला 16 बिंदुओं का प्रतिवेदन, ये भी खुला रहेगा। तो ये 7 तरह के ओपन पैकेट्स होंगे और ये टोटल जो है कि 7 तरह के ओपन पैकेट्स 2 ही इन्वेलप में रखे जाएंगे। इसके अलावा बाकी जो 4 पैकेट बच गए, 6 पैकेट्स तैयार करने हैं आपको, उसमें बाकी 4 में कोई ओपन पैकेट्स नहीं है। सिर्फ आपके प्रथम में और द्वितीय पैकेट्स में टोटल 7 तरह के ओपन पैकेट्स हैं, जिसमें से 2 जो है कि प्रथम पैकेट में और बाकी 5 जो है कि द्वितीय पैकेट में रखना है। और बाकी चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल एक एक करके जानते हैं हर एक पैकेट्स के बारे में किस में क्या रखना है। तो ये आप देख पा रहे हैं प्रथम पैकेट जो होगा वो सफ़ेद कलर का होगा। इसमें ये EVM से रिलेटेड होगा, EVM अभिलेख ऑब्लिक दस्तावेज यानी EVM से रिलेटेड ये पहले पैकेट होगा, जिसमें आपको EVM सील जो होगा वो CU BU वीवीपैट आप तो देंगे ही, और उसके साथ में आप जो पैकेट्स देंगे वो एक होगा आपका रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा सह पेपर सील लेखा यानी कि 17C, जो कि ये क्लियर लिखा हुआ है कि मुहरबंद लिफाफा होगा। और दूसरा आपका होगा इसमें पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन भाग 1, 2 और 3, ये भी जो है कि मुहरबंद होगा। और उसके बाद है मोक पोल से संबंधित वीवीपैट की पर्ची युक्त काले रंग का लिफाफा, ये भी जो है कि आपका मुहरबंद लिफाफा है। तो ये इसमें EVM के साथ में आपको ये सारे पैकेट्स देने हैं। इसके बाद जो दूसरा पैकेट होगा हमारा वो भी सफ़ेद कलर का होगा और उसमें क्या क्या होगा देख लीजिए यहाँ पर। पीठासीन पदाधिकारी की डायरी बिना बंद रहेगा, ये मतलब ये खुला रहेगा। और दूसरा है आपका मतदाता रजिस्टर 17A जो P2 जिस पर काम करते हैं, ये मुहरबंद होगा। और विजिट शीट ये खुला होगा। अंधे एवं निःशक्त निर्वाचकों की सूची प्रारूप 14A और सहयोगी की घोषणा, ये भी जो है कि ओपन होगा। और VTR PH05 ये भी जो है कि ओपन होगा।
इसके अलावा छठा यहाँ दिया है परिनियत पैकेट, यानी कि अगर कोई अलग से पैकेट आपको बनाने की आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी इसी में रखा जाएगा। तो इस तरह से आप दूसरा पैकेट तैयार करेंगे। और तीसरे पैकेट में क्या होगा, तीसरा पैकेट भी आपका सफ़ेद कलर का ही है। आप याद रखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सफ़ेद कलर का है। तीसरा जो पैकेट है ये आपका स्टेशनरी पैकेट है, ये भी सफ़ेद कलर का है। और इसमें क्या क्या रहेगा, निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति, जो कि ये सील रहेगा, यानी कि जिस पर P1 ने काम किया, वोटर लिस्ट। दूसरा है का प्रयुक्त मतदाता पर्ची, मोहरबंद इसको भी करना है, यानी कि जितना जो है कि P2 ने मतदाता पर्ची काटा और P3 के पास जो जमा हुआ था दिन भर, उसको भी एक पैकेट में बंद करके देना है। तीसरा है आपका प्रयुक्त निवेदित मतपत्र एवं प्रारूप 17B की सूची, ये भी मोहरबंद होगा। प्रयुक्त निवेदित मतपत्र यानी कि टेंडर वोट अगर यूज हुआ है तो उसको बंद करके एक पैकेट में देना है। अगर नहीं हुआ है तो अप्रयुक्त में जाएगा। उसका अगला वाला है अप्रयुक्त निवेदित मतपत्र, अगर आपको मिला था जितना यूज हो गया तो प्रयुक्त वाले में, और नहीं यूज हुआ तो अप्रयुक्त में भर करके उसको देना है। अब पांचवा है अभिछापित मतों की सूची, यानी कि चैलेंज्ड वोट। तो ये आपका तृतीय पैकेट, स्टेशनरी पैकेट तो तैयार हो जाएगा। और चौथा जो पैकेट होगा वो आपका नॉन स्टेशनरी पैकेट होगा। इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें क्या क्या होगा, निर्वाचक नामावली की प्रति चिन्हित प्रति से भिन्न, यानी वोटर लिस्ट एक तो जिस पर काम किया P1 ने, और बाकी उसके अलावा 2 और 3 जो भी सेट बचे हुए हैं वो इसमें जाएगा। इसके अलावा मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति, पोलिंग एजेंट्स को आपने नियुक्त किया है, उसका जो फॉर्म 10 है उसको इन्वेलप होगा, उसमें रख करके उसको तैयार कर लेना है। उसके बाद है निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र, यानी EDC सर्टिफिकेट किसी ने अगर दे करके वहाँ पर आप वोट किया है तो वो एक इन्वेलप में जाएगा। उसके अलावा पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा, ये भी इसी में डलाएगा। घोषणा 4 तरह के घोषणा है, हर अलग अलग समय पर अलग तरह की घोषणा है। उसके बाद है अभिछापित मतों का संबंध में प्राप्ति रसीद एवं नकद राशि युक्त लिफाफा, अगर चैलेंज वोट हुआ है तो उसकी अगर लिस्ट है और उसके जो नकदी जमा हुआ है, पैसा जमा हुआ है, तो एक इन्वेलप में भर करके उसको रखा जाएगा। इसके अलावा जो आपको पेपर सील मिला है वो अप्रयुक्त रह गया, जो अनयूज्ड हो गया और जो क्षतिग्रस्त हो गया, जो डैमेज्ड हो गया, वो एक इन्वेलप में रहेगा। ठीक उसी प्रकार से जो आपको स्पेशल टैग मिला है, जो बच गया और जो क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया, एक इन्वेलप उसका होगा। और फिर जो है कि आपको जो मतदाता पर्ची मिला था P2 ने दिन भर काट काट के दिया था, उसमें से जो बचा हुआ रह गया, जो यूज्ड हो गया हो तो स्टेशनरी में गया, और जो बचा हुआ रह गया ब्लैंक, वो इसमें रखा जाएगा। उसके बाद अगला है आपका निर्वाचक द्वारा उसकी आयु के संबंध में घोषणा, यानी अगर किसी से उसके एज से रिलेटेड कोई घोषणा करना पड़ा है, आपको लेना पड़ा है, तो वो भी इसमें जाएगा। फिर उसके बाद है 10 नंबर आप देख पा रहे हैं 49MA। 49MA क्या है, टेस्ट वोट होता है, परीक्षण मत लिखा हुआ है यहाँ। तो इसका अगर कुछ हुआ है, इसका कोई घोषणा है, उसका प्रपत्र आपने भरा है, तो इसको बंद करके इसमें रखना है। इसके अलावा अनुपस्थित, स्थानांतरित एवं मृत मतदाताओं की सूची, यानी कि हम इंग्लिश में कहें तो ASD वाला एक इन्वेलप इसमें आपको लगाना है, अब्सेंट, शिफ्टेड और डेड वाला। और उसके बाद है पुलिस थाना प्रभारी को प्रेषित शिकायती पत्र, अगर कोई है तो इसको नॉन स्टेशनरी में भर करके पैक करना है। इसके बाद आपका पांचवा जो पैकेट होगा वो भूरा कलर का होगा, जिसमें इतनी सारी चीज़ें होंगी। एक है आपका पीठासीन पदाधिकारी की पुस्तिका, यानी कि प्रिजाइडिंग के लिए एक हैंडबुक मिला होगा, हैंडबुक, तो वो एक वो हो जाएगा। दूसरा है EVM और VVPAT की निर्देशिका, EVM और VVPAT के लिए गाइडलाइंस एक किताब मिली होगी, तो ये दोनों किताब उसमें रख देना है। फिर है प्रयुक्त एवं अप्रयुक्त अमिट स्याही, जो भी अमिट स्याही यूज किया गया, तो जो बच गया, जो यूज हुआ, वो जो बच गया, सब कुछ जो है कि इसमें रख देना है। इसके अलावा स्टाम्प पैड। तो ये आपका पांचवा पैकेट जो भूरा कलर का होगा तैयार हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पैकेट आपका रह जाएगा नीला कलर का होगा। इसमें आपको देना है प्रारूप 7A में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची। आपको मिला होगा सामग्री में, तो जितने कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उसका एक एनवेलप में उसको रख करके उसको पैकेट 6 में रख देना है। इसके अलावा उम्मीदवारों के नमूना हस्ताक्षर की छाया प्रति, स्पेसिमेन सिग्नेचर कैंडिडेट्स का,
उसको भी एक एनवेलप में रख करके इसमें रख देना। ये सारी चीज़ें इस बार नए तरीके से चेंज किया गया है, जो पहले नहीं था। तो इस तरह से ही तैयार करना है आपको। फिर तीसरा है कि अन्य अप्रयुक्त प्रारूप, और भी अगर कोई ऐसा फॉर्मेट्स जो आपके पास बच गया है, अनयूज्ड है, जो भी फॉर्मेट्स बच गए हैं वो सब को इसमें डाल देना है। इसके अलावा पीठासीन पदाधिकारी की धातु की मोहर, जो मेटल सील है, उसको भी रख देना है। निवेदित मतपत्र हेतु प्राप्त एरो क्रॉस मार्क, टेंडर बोर्ड के लिए आपको एरो क्रॉस मार्क मिला है, उसको भी इसमें रख देना है। इसके अलावा और भी जो भी शेष बची सामग्रियां हैं, जो भी चीज़ें बच गई हैं, उन सब को इसमें रख करके छठा पैकेट तैयार कर देना है। और ये इस तरह से अगर आप सब कुछ तैयार करके जाते हैं तो ईज़िली आप वहाँ पर एक एक करके वहाँ मांगा जाएगा और आप देते जाएंगे, आराम से आप जमा करके निकल पाएंगे। उसमें सबसे जो मेन है, आपको जो ध्यान रखना है, ये 7 तरह के जो ओपन पैकेट्स हैं, बाकी सब तो बंद रहेंगे। ये ओपन पैकेट्स आप एक बार फिर से आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसको आप सही से ज़रूर भरेंगे और इसके लिए हमने वीडियो बना के डाल दिया है, उसको आप देख लेंगे। जो 7 तरह के ओपन पैकेट्स हैं, जिसमें आपका पहला पैकेट में 2 इन्वेलप है, मतपत्र लेखा और पीठासीन का प्रतिवेदन भाग 1, 2, 3, ये प्रथम पैकेट में रहेगा। और द्वितीय पैकेट में आपका हो जाएगा पीठासीन अधिकारी की डायरी, इसके अलावा विजिट शीट, फिर उसके बाद नेत्रहीन निःशक्त मतदाताओं की सूची और VTR P05, और इसके अलावा पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला 16 बिंदुओं का प्रतिवेदन। तो इसको जरूर अच्छे से तैयार करेंगे और बाकी सब पैकेट तैयार करेंगे तो इस पर खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये ओपन होगा, वहाँ पर चेक किया जाता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काम आएगा और आप अच्छे से अपना काम निपटा करके आ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।